प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार प्रश्न बैंक जारी की गई हैं। हर कक्षा की विषयवार प्रश्न बैंक जारी की गई हैं। इन प्रश्न बैंकों से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो मैं आपके लिए इस सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक की इकाई 2 के प्रश्नों के उत्तर लेके आया हूं। इस इकाई के लिए कुल आवंटित अंकों की संख्या 4 है, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन वाली जो इकाई है, इस इकाई से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। इन 4 अंकों में से भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1-1 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न रहेगा जो कि आपका 2 अंक का पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। तो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? स्थानिक कहलाती हैं। इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्थानिक। सही विकल्प चुनकर लिखिए में ही दूसरा प्रश्न है, सारिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। तो सारिस्का बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? सारिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है राजस्थान में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा, यानी ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। चौथा प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है स्थानांतरित खेती के लिए। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। सही विकल्पों के बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें पहला प्रश्न है, हिमालय यव एक रिक्त स्थान पौधा है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा औषधीय। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है। अगला प्रश्न है, भारत में सघन वन क्षेत्र रिक्त स्थान प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है 12.2%। भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 12.2% है। प्रश्न तीसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां रिक्त स्थान और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा महुआ। महुआ का पेड़ होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। चौथा प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस रिक्त स्थान में आएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न पांचवा है, पश्चिम बंगाल में रिक्त स्थान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान में आएगा बक्सा। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर जो 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ आ और स्तंभ बा, इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो आइए हम देखते हैं सही जोड़ी का क्रम क्या रहेगा। काला हिरण की सही जोड़ी मिलेगी संकटग्रस्त से। काला हिरण
एक संकटग्रस्त जाति है। एशियाई हाथी को हम जोड़ी मिलाएंगे सुभेद्य से। इसके बाद में अंडमान जंगली सुअर की जोड़ी मिलेगी स्थानिक से, स्थानिक जातियां हैं। हिमालयन भूरा भालू, इसकी जोड़ी मिलेगी दुर्लभ से। और गुलाबी सिर वाली बतख, इसकी जोड़ी मिलेगी लुप्त प्राणियों से, लुप्त से। इस हिसाब से हमने देखा कि सही जोड़ियां, इनको सही मिला दिया गया है। इसके बाद में सत्य असत्य वाले 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। तो हमें प्रश्न का क्रमांक डाल देना है और उसका सही उत्तर क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो यह कथन भी सत्य है। तो इसके सामने भी हमें लिख देना है सत्य। चौथा प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इस कारण से यह कथन असत्य है। पांचवा प्रश्न है आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर इस कथन के सामने हमें लिख देना है सत्य। इसके बाद में जो प्रश्न है उनमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो वह प्राणी कौन सा है? तेंदुआ है। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तेंदुआ। तो यहाँ पर आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं, और यदि आपको वाक्य लिखना है तो वाक्य लिख सकते हैं कि भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी तेंदुआ है। अगला प्रश्न है भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो भारत का कितने प्रतिशत जो राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? इसका सही उत्तर है 70%। 70%। तो यहाँ पर आपका भारत का 70%, यहाँ पर आप 70% राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, यहाँ पर हमें लिखना है 70%। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? जो अगला प्रश्न है वह है श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं श्लेष और वर्ण संबंधित है स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो हम यहाँ पर जो किससे शब्द लिखा है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और लिख देंगे श्लेष और वर्ण स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो विकासशील देशों में जो पर्यावरण के विनाश के लिए, पर्यावरण के नुकसान के लिए मुख्य दोषी माना गया है वो है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी औद्योगिकीकरण को माना गया है। अंतिम प्रश्न है कि टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका नाम था चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस इकाई के कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में हल कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो प्रश्न आपकी गाइड में, जिस गाइड से आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे पुस्तक से तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें हैं तो आप वहां पर चिन्हित कर सकते हैं, अन्यथा आप इनके निशान लगा सकते हैं या फिर आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है
जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं इनकी जानकारी इनको मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा पाऊँगा। आप यहाँ पर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। यदि आपके पास ये प्रश्न उपलब्ध नहीं है, आपको प्रश्न बैंक नहीं मिल पाई है, तो आप यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। मैं इन प्रश्नों को आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। पहला प्रश्न है इसमें कि जैव विविधता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। वनों की कटाई से कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने आया है। IUCN का अर्थ लिखिए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में इकाई 2 वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रश्नों को यहाँ पर हल कराया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।